नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश गौतम। संविधान की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं आज लोकसभा। और मित्रों, लोकसभा से सभी ऐसे अनुच्छेद और सभी ऐसे संविधान संशोधनों की बात आज की क्लास में होगी जो अभी तक हुए हैं और जो पेपरों में आए हैं। यहाँ से हम ऐसी सारी चीज़ें करेंगे जो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए बोर्ड की तरफ देखिए, लोकसभा सारे अनुच्छेद और सारे संविधान संशोधन जो कि पेपरों में आए हैं वो मैंने ऊपर लिखे हैं। देखिए, अनुच्छेद 79 मतलब 79 में दिया गया है भारत में एक संसद होगी। भारत में एक संसद होगी मित्रों। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। इस प्रकार से राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। अनुच्छेद 80 में दिया गया है एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा जो है वह ऊपरी सदन होता है और लोकसभा जो है वह निचला सदन होता है। अनुच्छेद 81 में दिया गया है संसद में एक निचला सदन होगा जिसे लोकसभा कहेंगे। तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये रहा आज की क्लास का, जो कि लोकसभा से संबंधित है। संसद होगी 79 और एक लोकसभा होगी 81 में कहा गया है लोकसभा होगी। यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 81 की क्लॉज 2। अनुच्छेद 81 की क्लॉज 2 में लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन, कि लोकसभा में जितनी भी सीट हैं उनमें राज्यों का आवंटन किस आधार पर होगा और कैसे होगा। यहाँ पर हम कल की क्लास में करेंगे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो राज्यों में लोकसभा में राज्यों को स्थानों का जो आवंटन है कि कौन से राज्य से कितने सदस्य होंगे, जनसंख्या के आधार पर होता है। और इस बात का याद रखा जाता है कि पूरे देश में यह जनसंख्या जो है एक सदस्य के लिए समान रहनी चाहिए। तो 81 क्लॉज 2 याद रखना, ये पीसीएस उत्तर प्रदेश में पूछा गया था इसी बार। अनुच्छेद 83 की क्लॉज 2 में दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा। देखिए, 83 की क्लॉज 2 में दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा। मित्रों, जिस दिन से लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 84 में दिया गया है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की, वो कौन लोग होंगे और उनकी उम्र क्या होगी और बाकी सब की चीज़ें क्या होंगी लोकसभा में सदस्य बनने के लिए। याद रखना है, ये तो एक आसान क्वेश्चन हो गया कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, वह मतलब किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल, दिवालिया आदि नहीं होना चाहिए, वह सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। सबको पता है, पुरानी बातें हैं। आज की क्लास में आप सीख लीजिए। अनुच्छेद 84 में दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है, तो यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के में। उत्तर होगा 84। अब देखिए, अनुच्छेद 93 में दिया गया है लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। कल की क्लास में करेंगे अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। मैं बता देता हूँ, लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और वह अध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं और एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का काम होता है लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाना और वहां पर अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 102 में दिया गया है संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, कि संसद में अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आ जाता है तो वह अयोग्य किन आधारों पर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 52वां संविधान संशोधन लिखा है, लेकिन अभी बाद में देखना। अनुच्छेद 102 के बाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 103 संसद के सदस्यों की अयोग्यता का विनिश्चय। अब बात करते, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 102 में दिया गया है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं क्या हो सकती है। संसद में जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आ गया है किन आधारों पर अयोग्य होगा। और अनुच्छेद 103 में दिया गया है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता का विनिश्चय कौन करेगा। संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का विनिश्चय कौन करेगा, ये कौन करेगा कि यह अयोग्य है। याद रखना है, यहाँ पर अनुच्छेद 103 में दिया गया है कि संसद के सदस्य की अयोग्यता का विनिश्चय राष्ट्रपति, केवल और केवल राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति का ही निर्णय अंतिम होगा। लेकिन इसमें चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की मदद मांगेंगे, ये हम आगे की क्लास में करेंगे। अनुच्छेद 103 धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। एक बात और याद रखनी है आपको, एक बात और याद रखनी है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून के आधार पर, दल बदलने के आधार पर योग्य और अयोग्य निर्धारित करना है तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसका विनिश्चय करेंगे। और अगर चुनाव के आधार पर कोई समस्या है तो उसका विनिश्चय राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 109 में देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा। याद रखना है सदैव आपको कि पेश तो वह राज्यसभा में भी होता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वह केवल लोकसभा में ही पेश होगा। लोकसभा को यह विशेष अधिकार है। देखिए, दल बदल के आधार पर सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे।
मैंने ये अभी बताया था आपको, दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति का सवाल होता है कि वो योग्य है अथवा अयोग्य है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, न कि राष्ट्रपति करेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 103 में था। इसी के आधार पर आपको ये और याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और दल बदल के आधार पर उसकी योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यदि राष्ट्रसभा का सदस्य है और दल बदल के आधार पर योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो लोकसभा के राज्यसभा के सभापति इसका विनिश्चय करेंगे। याद रखना है आपको, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 330 देखिए, अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो संख्या है लोकसभा में वो 84 है। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 84 होगी, ये मैंने लिखा है, आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 47 है, 47 है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, 2001 में हुआ। इसमें कहा गया कि 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 ही रहेगी। अभी हमने लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कैसे कैसे उन्हें परिवर्तन किया, ये नहीं हुआ है, किया है, लेकिन आपको याद रखना है इस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और ये 545 ही रहेगी, 2026 तक रहेगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये काम कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 89 में किया गया, जिसमें कि वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है किस वर्ष वोट डालने की आयु को 18 वर्ष किया गया, तो मेरे सितारों ये किया गया, किस वर्ष किया गया, 1989 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात की गई। यहाँ पर है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और 10वीं अनुसूची जो कि संविधान का प्रारंभ में हिस्सा नहीं थी, 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं दल बदल कानून। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दल बदल को शामिल किया गया। दल बदल, ये बात हम करेंगे, दल बदल का क्या मतलब है। अगर आप संविधान पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये समझ लें कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद दल को बदलता है, एक पार्टी से चुनाव जीता है दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि यदि उसने उन शर्तों का पालन नहीं किया तो उसकी सीट को छीन लिया जाएगा और उसके सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल की गई। अनुसूची से याद आया कि संविधान में जब संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूचियां थी और अब जो अनुसूचियों की संख्या है वह अनुसूचियों की संख्या है 12। और हम बात करते हैं एक दो अनुच्छेदों की। एक दो अनुच्छेदों में अनुच्छेद 99 जिसका कि उल्लेख बोर्ड पर नहीं किया गया है, यहाँ पे दिया गया है सदस्यों की शपथ के बारे में। अनुच्छेद 99 संसद के अनुच्छेद 99 में दिया है सदस्यों की शपथ, सदस्यों की शपथ के बारे में अनुच्छेद 99 में उल्लेख है। याद रखना है सदस्यों की जो संसद के सदस्य हैं वो अनुसूची संख्या 3 में दी गई शपथ की प्रक्रिया के आधार पर शपथ ग्रहण करते हैं। तो मित्रों आज की क्लास खत्म हुई। उम्मीद है हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे होंगे। मित्रों मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें।